स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलमकरन् भक्तजनवासन्ताय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। शाण्डिल्योद्भव वंशरत्न विभवं श्री संप्रदाये स्थितं श्रीमद् राघव पाद पद्मरसिकं श्रीवासुसेवारतं वेदान्तद्वयरक्षणे कृतधियं कारुण्यकल्पाद्रुमम् आचार्याच्युतवर्गदेशिकमहं भक्त्या सदा संश्रये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। भुज वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भागवत की संहिता में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन का गायन करें और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की संहिता में प्रवेश करें। सरस किशोरी
वयस की थोरी रसरति मोरी, कीजे कृपा की थोरी श्री राधे, कीजे कृपा की थोरी श्री राधे, कीजे कृपा की थोरी। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस मोरी, कीजे कृपा की थोड़ी श्री राधे मोटे, कीजे कृपा की थोड़ी श्री राधे, कीजे कृपा की थोड़ी।
भिक्षा दीजिए गोपी प्रेम भिक्षा दीजिए केशव मोहे अपनो कर लीजिए केशव मोहे अपनो कर लीजिए तोर गुण गावत दिवस मनावत तोर गुण गावत दिवस मनावत दिग बरसावत हो प्रेम विभोर श्री राधे कृपा 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 विभोर कृपा बोले भागवत भगवान की अयोध्या धाम की सरयू मैया की हनुमान जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की आदि शक्ति जगदम्बे मैया की श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल के प्रसंगों में आप सबने कथा को स्मरण किया। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की और किस प्रकार से गजग्राह का उद्धार किया, बावन का रूप बना करके किस प्रकार से बलि से 3 टन भूमि का दान लिया और भगवान श्री कृष्ण के पराकट्य उत्सव का आनंद लिया गया। आइए अब हम लोग नंद भवन में चलते हैं, जहाँ पर हमारे प्रभु श्री श्याम बाल रूप में विद्यमान हैं। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान छाता सुचिरलंकिता आहूय विप्रान वेद ज्ञान छाता सुचिरलंकिता वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् क्षेत्रदेवार्चनं तथा कारयामास विधिवत् क्षेत्रदेवार्चनं तथा धेनो नाम्नियते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलं कृते धेनो नाम्नियते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलं कृते तिलादीन सप्तरत्नौघ सात्कौमावरावृतान् तिलादीन सप्तरत्नौघ सात्कौमावरावृतान् नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना जाता ग्लादो महामना जाता ग्लादो महामना। नंद के भवन में नंद जी के यहाँ पे नंद का जो आत्मज उत्पन्न हुआ, जो उनके यहाँ पे लाला का जन्म हुआ, तो आनंद ही नहीं आया उनको। जाता ग्लादो महामना, महामना उत्तरार चित्ता, जो हाथ में आता है सोई लुटा देते हैं।
84 कोष के मंडल में जितने भी ब्रज की गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, सब आशीष देने के लिए आते हैं। जितनी गोपियां हैं सब लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। क्या दे रही हैं? ता आशीषः प्रियुञ्जाना चिरं पाहि दिवालकी। अरे मैया, ये तेरो लाला है ना, हजारन वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद देंगे। नंद जी महाराज 7 अन्न के विशाल पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान दिया, याचक को अयाचक कर दिया। और ऐसा लग रहा है ना, सुखदेव ने कहा परीक्षित, इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे ब्रिज में रमा क्रीडन भून पर साक्षात लक्ष्मी नित्य निवास कर रही है ब्रिज धाम में। इतना वस्त्र अलंकार लुटा दिया। इधर नंद जी महाराज उत्सव मना रहे थे, तब तक उनको ध्यान आया, अरे राम राम, जो कंस को हम लोग प्रतिवर्ष कर दियो करते थे ना, वाकई तो तिथि निकल गई। या समय जब तक वाको हम कर ना दे देवे, तब तक वो चैन से बैठोगो ना, पता नहीं कौन सो ला करके समस्याएं उत्पन्न कर दे। इसलिए 2-4 ग्वाल बालों को कहा भैया हमारे साथ में चलो, और जितने ब्रजवासी थे सबसे कहा भैया प्रेम पूर्वक उत्सव मनाओ, लाला पे कोई संकट ना आने पाए। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगत नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं कुरुदवः। नंद जी जाकर के दिए कंस को कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया और देखा, अरे राम राम, हमने तो अपना वाला कहीं न कहीं यहाँ पे छोड़ करके आयो कि या लाला की रक्षा हो, और ये तो मथुरा में डोल रहे हो। कर दे करके जैसे नंद बाबा बाहर निकले, वसुदेव जी ने प्रणाम किया, कहा नंद बाबा राम राम। नंद जी ने भी हाथ जोड़ के कहा भैया राम राम। वार्तालाप हो रहा था कि तब तक वसुदेव जी ने कहा, नंद भैया आप कुछ भी कहो, आप कितना भी छिपाने की बात करो, परंतु मोको खबर है गई कि तुम्हारे यहाँ पे बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है। नंद जी ने कहा भैया लाला को तो जन्म निश्चित रूप से भयो, परंतु जब हम तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि तुम्हारे तो 6 बालक को कंस ने मार दिया, एक कन्या हुई उसको भी मारने के लिए तैयार हुए तो अष्टभुजी रूप बना करके गायब हो गई, तो एक बालक की खुशी आपको हम नहीं दे सके, क्षमा करना। मैत्री इसी को कहते हैं। क्यों? अरे अपना निज दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु उसको रज के समान मानना चाहिए। निज दुख गिरि सम रज करे जाना, निज दुख गिरि सम रज करे जाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना, जेना मित्र दुख होहि दुखारी,
अपना दुख पर्वत के समान क्यों ना हो, परंतु मित्र के सामने उसको एक रज के समान मानना चाहिए। और मित्र का दुख रज के समान क्यों ना हो, उसको पर्वत के समान मानना चाहिए। निज दुख गिरि सम रज कर जाए, और मित्र ही दुख रज मेरु समान। नंद जी आज वही मैत्री निभा रहे हैं। बातें करते करते वसुदेव जी ने कहा कि भैया आप हमको तो जानते ही हो कि मैं ज्योतिष का बड़ो पक्को पंडित हूँ। हाँ हाँ भैया बिल्कुल। बोले तो हमारो ज्योतिष कहते हुए कि आपके घर में उत्पात होने वाला है, इसलिए तू मथुरा में मत डोल, जा करके अपनो ब्रज अपनो गोकुल और अपनो घर संभाल। जैसे ये कहा नंद बाबा, हे नारायण मेरी लाला की रक्षा करियो, हे ऋषिकेश भगवान मेरी लाला की रक्षा करियो। नंदः पति वचः सीनैर्वृत्तेष विचिन्तयन् हरि जगाम शरणममुपपात गम संयतः। भगवान का स्मरण करते करते आ रहे थे। इधर कंस ने, जब कंस को आकाशवाणी ने सुनाया तो आकाशवाणी आकाशवाणी अरे बताए रही सूचना, अरे मारन को कंस ने भेज दियो पूतना। आकाशवाणी बताए रही सूचना, मारन से भेज दियो पूतना। आकाशवाणी बताए रही सूचना, आकाशवाणी बताए रही सूचना, मारन को कंस ने भेज दियो पूतना। मारन को कंस ने भेज दियो पूतना, भेज दियो पूतना, भेज दियो पूतना। आकाशवाणी ने जब बताया तो कंस ने तुरंत पूतना को भेज दिया। पूतना आई गोकुल में। अब इन्होंने एक सुंदर सा रूप बनाया, जैसे श्री देवी उत्पन्न हुई। बहुत दिव्य स्वरूप बनाया। और नंद के महल के पास में पहुंचे तो बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, सब बधाइयां देने के लिए लगी हुई थी। उसने सुना कि काहू के पूत भयो है और हमारो नाम है पूतना। पूतना पूत मतलब होता है पवित्र, और ना मतलब नहीं, तो जिसमें तनिक भी पवित्रता ना हो वो है पूतना। अथवा पूत मतलब होता है पूत, और ना मतलब नहीं, जिसके पूत नहीं है वो है पूतना। इस प्रकार से कंस ने जब भेजा, स्वरूप बनाया, सब गोपियां बधाइयां दे रही थी, साथ में ये भी जा करके अरे यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा मैया मन में आश्चर्यचकित हो गई, अरे आज तक या की सकल सूरत हमने कबहू नहीं देखी, ये मेरी बहन कहाँ से आ गई। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में शंका खा रही है, परंतु ऊपर से कही हाँ बहन, आप सबन के आशीर्वाद से ही तो ये लाला भयो है। जा उन्हें एक आशीर्वाद दे करके जगइयो मत, सीधे चले आए। अब जैसे पूतना पहुंची भगवान के पास, भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। नेत्र को, दोनों नेत्र को बंद किया। इस पे संत लोग बहुत अर्थ बताते हैं कि भगवान ने अपना नेत्र क्यों बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र अपना इसलिए बंद कर लिया कि हम तो आए हैं यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए, या तो चखवे को मिलो ना, और तब तक मामा जी ने मौसी जी को भेज दिया विषपान कराने के लिए। तो ये काम हमारो नहीं, ये काम तो भोले बाबा का है। इसलिए भोलेनाथ का ध्यान करने लगे।
एक संत कहते हैं कि जब पूतना आई तो भगवान ने अपना नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि मैं हूँ मायापति और ये है मायावती, और यदि मैं अपने नेत्र को खोले रहूँगा तो दोनों का नेत्र जब हम मिलेगा आपस में, चारों नेत्र होंगे तो प्रेम जागृत हो जाएगा, और प्रेम यदि इसको हो गया तो हमको मारना छोड़ करके ये जा करके ब्रज में बड़े बड़े हमारे छोटे छोटे जो जन्म लिए हैं बच्चे को मार देंगे, बहुत से संहार कर देगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते हैं इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान किया जाता है, इसलिए गणपति महाराज का ध्यान कर लें। एक सुंदरी रामा अवतार में भी आई थी। कौन? श्रीमती सुपर्णखा है विवाहिता, परंतु भगवान से क्या कहती है कि हमने इस पूरे ब्रह्मांड में खोज लिया, कोई हमारे अनुरूप वर नहीं मिला। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ने कहा अरे वाह, इतनी बड़ी सुंदरी है, और यहां तक के कह दिया कि ताते अब लगे रहाओ कुंवारे, ताते अब लगे रहाओ कुंवारी, ताते अब लगी रहो कुंवारे, ताते अब अब लगी रहब कुंवारी, ताते 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 अब लगी रहब कुंवारी। मन माना कछु तुम्हें निहारे, मन माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुम्हें निहारी, तुम्हें निहारी। क्या कहती है कि अब तक हम कुंवारी थे, सारे जगत में देख लिया, कोई हमारे अनुरूप वर नहीं मिला, मिले तो थोड़ा आप मिले हो, वैसे पूरे ठीक आप भी नहीं हो, मन मान गए आपको, तो मन माना कछु तुम्हें निहारी। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे ये कौन सी देवी आ गई जो हमको फेल कर दी। अरे हम तो अपने स्वरूप का जादू मिथिला में चलाए और ये आकर के हमको फेल कर दी। जब भगवान मिथिला में गए, घूम रहे थे, वहाँ की जो मिथिलानियाँ थी आपस में बातें करती हैं, कहती है कितना सुंदर है, कहाँ है और किस प्रकार से आए हैं। कि सखी है देखो ना, हाँ सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गौर, सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गौर, सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गौर, सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गौर। हाँ सुननी के आगे
बक्सर वाले बाबा सखी सुननी के आगे अलन बक्सर वाले बाबा सखी सुननी के आगे अलन बक्सर वाले बाबा सखी पीछे पीछे सखी देखो ना पीछे पीछे गोपाल किशोर सखी देखो ना पीछे पीछे गोपाल किशोर सखी देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी देखो ना दोनों भैया सावर गोर। और क्या कहती है मंगला से पैती इनके अखिए में बिठौती सखी है मंगला से पैती आगे बिठती हे मंगला से पैती इनके अखिए में बिठौती सखी है मंगला से बैठी के अखिए में बिठती सखी है देखो ना सखी है देखो ना आरती उतरती विभोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर भगवान ने कहा अरे वाह हम तो अपने स्वरूप का जादू तो पूरे मिथिला में चला दिया। ये देवी आ करके कहती है कि मन माना कुछ तनिक ज्यादा नहीं बस कुछ तुम्हें ही निहारी। तो भगवान को एक भी बार अपनी दृष्टि उठा करके तो देखना चाहिए। अरे बाप ये परम सुंदरी कौन है? नहीं देखा हो? किसको देखा? बाम अंग में बैठी माँ जानकी को देखा। सीता चेताय कही प्रभु बाता सीता चितये कही सखी माता सीता चेतय कही प्रभु बाता सीता चितये कही सखी माता आहाय कुमार मोर लघु भ्राता आय कुमार मोर लघु भ्राता सीता चितय कही प्रभु बाता सीता चितये कही सब बाता। भगवान ने किसको देखा? माँ जानकी को देख करके उससे कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम अपने आप को बता रहे हो कि ताते अब लग रहा हूं कुंवारी, उसी प्रकार से मेरा भाई भी अभी कुंवारा है। उसी प्रकार से ना भगवान झूठ बोले हैं, नहीं। भगवान ने कहा जिस प्रकार से तुम कह रहे हो ना, उसी प्रकार से मेरा भाई भी कुंवारा है। अरे तुम भी अपने आप को विवाहिता हो करके अविवाहिता बता रहे हो, तो वो भी मेरा भाई है और वो इस वन में तो अकेला ही है, तो अविवाहिता ही समझ लो।